आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक मनहूस स्कूल ट्रिप की भयानक घटनाओं की तह तक जाने वाले हैं। हम अक्सर कैंप फायर के आसपास बैठकर डरावनी कहानियां सुनते हैं ना, है ना? लेकिन आज हम एक क्लासिक कैंप फायर ट्रेजेडी की पूरी बनावट, उसके एनाटॉमी को डिकोड करेंगे। ये समझने के लिए कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने एक बिल्कुल साधारण सी स्कूल ट्रिप को एक खौफनाक बुरे सपने में बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें नोच लिया हो। ये किसी भी इंसान को विचलित कर देने वाला दृश्य है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 3 स्कूली बच्चों का सामना इतने भयानक और रूह कपा देने वाले खौफ से कैसे हुआ। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस रात की घटनाओं को बिल्कुल शुरुआत से और बिना किसी पूर्वाग्रह के एनालाइज करें। तो सबसे पहले आता है फेज 1, द मिडनाइट एस्केप, यानी आधी रात का वो प्लान। हर त्रासदी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है, और यहाँ ये शुरुआत हुई थी पात्रों के ओवर कॉन्फिडेंस से। आयु, अमन और रोहन, इन तीनों ने स्कूल में पॉपुलर होने के लिए एक बड़ा ही सीधा सा 3 स्टेप प्लान बनाया। स्टेप 1, होटल के गार्ड के सोने का इंतजार करना। स्टेप 2, चुपके से जंगल में घुसकर उस मशहूर झील की तस्वीरें लेना। और स्टेप 3, अगले दिन स्कूल में हीरो बनकर लौटना। दरअसल उन्हें याद था कि पहले भी कुछ सीनियर्स ने ऐसा ही किया था और वो स्कूल में रातों रात पॉपुलर हो गए थे। बस इसी पॉपुलैरिटी की धुन में उन्होंने ये बेवकूफ़ी भरा कदम उठा लिया। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात है उनकी नादान उम्मीदों और भयानक असलियत के बीच का ये ज़मीन आसमान का अंतर। एक्सपेक्टेशन ये थी कि होटल की खिड़की से दिखने वाली ये झील बस पास में ही है, गए और वापस आ गए, एक क्विक और इजी ट्रिप। लेकिन रियलिटी ये थी कि वो लगभग 1 घंटे तक उस जमा देने वाले वीरान और खौफनाक जंगल में भटकते रहे। फोन में 0 सिग्नल और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। वो पूरी तरह से उस भयानक जंगल में फंस चुके थे। यहीं से हम आते हैं फेज 2 पर, लॉस्ट इन द वुड्स, जंगल में खो जाना। यहीं से अलौकिक घटनाओं का सिलसिला तेज हो जाता है। आप जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये दिखाता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 0 मिनट, रोहन बिल्कुल खामोशी से गायब हो जाता है। 5 मिनट बाद उन्हें अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। 10वें मिनट पर उस घुप अंधेरे में किसी के जमीन खोदने की भयानक आवाज आने लगती है। और फिर 15वें मिनट पर जब वो सवास की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि रोहन झाड़ियों के पीछे अपने ही हाथों से गड्ढा खोद रहा है। सोचिए, उस घुप अंधेरे में ये सब कितना डरावना रहा होगा। और यहीं पर पहली बार वो अलौकिक शक्ति अपना असर दिखाती है, द फर्स्ट पोजेशन। जैसे ही अमन ने रोहन को छुआ, रोहन ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बहुत दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर एक बहुत ही अप्राकृतिक सी ताकत आ चुकी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। इसके तुरंत बाद उसे भयानक दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, ये साफ साफ पोजेशन का पहला सबूत था। अब चीजें और भी बदतर होने वाली हैं। फेज 3, द डेमोनिक इनकाउंटर्स, शैतानी ताकतों से सामना। यहां से स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये पजेशन अब एक छूत की बीमारी या संक्रमण की तरह फैलने लगा था। रोहन को होश में लाने की कोशिश के बीच अचानक अमन अपना सिर उठाता है और उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसी ही काली पड़ चुकी थी। फिर वो बिना कुछ कहे तेजी से जंगल की गहराइयों में भागने लगता है, एक पुराने खंडहर हो चुके घर की तरफ। एक ऐसा वीरान घर जहां शायद सालों से कोई इंसान नहीं गया था। ये शक्ति अब एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो चुकी थी। उस खंडहर के अंदर आयु और रोहन ने जो देखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। उन्होंने अमन को हवा में लटकते हुए देखा और उसके ठीक सामने वो साया था। सोर्स टेक्स्ट के मुताबिक उसकी आंखें एकदम काली थीं, खाल शरीर से लटक रही थी और बाल सफ़ेद और बिखरे हुए थे। और सबसे डरावनी बात, जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुड़कर देखा कि वो साया किसी कीड़े की तरह रेंगता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, लिटरली एक कीड़े की तरह। और ये भयानक पीछा हमें ले जाता है फेज 4 की तरफ, ट्रेजेडी एट द लेक। विडंबना देखिए कि ये पीछा उसी जगह पर जाकर खत्म होता है जिसे वो शुरू में ढूंढ रहे थे। सीढ़ियों से कीड़े की तरह रेंगने वाले उस भूत से आंखें मूंद कर भागते हुए वो लड़के अंधेरे में सीधे उसी झील के पास पहुंच जाते हैं और वहां भागने की अफरा-तफरी में वो पानी में गिर पड़ते हैं। तभी एक अदृश्य शक्ति, एक अनजान ताकत रोहन और अमन को पानी के नीचे गहराई में खींचने लगती है। 2, ये संख्या उस रात की भारी कीमत है।
उन तीनों में से केवल आयु ही पानी से बाहर आ पाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो वापस अपने होटल में होता है, लेकिन बाहर 2 सफ़ेद चादरों में लिपटी हुई लाशें पड़ी होती हैं, रोहन और अमन। पुलिस ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे एक डबल मर्डर का केस बताकर बंद कर दिया। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक मर्डर था? इस पूरे वाकये को सही से समझने के लिए हमें पुलिस की रिपोर्ट से थोड़ा आगे जाना होगा। फेज 5 द डार्क फोकलोर, वो खौफनाक लोक कथा जो उस इलाके से जुड़ी है और जो पुलिस की कहानी से बिल्कुल अलग है। लोकल लोगों की माने तो वो साया कोई रैंडम भूत प्रेत या राक्षस नहीं था, बल्कि वो एक बूढ़ी औरत की प्रतिशोधी आत्मा थी। कहा जाता है कि वो औरत उस जंगल में बहुत शांति से रहती थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। तब से वो अपनी छीनी गई जमीन और जिंदगी का बदला लेने के लिए वहीं भटक रही है। अब इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देता है। लड़कों का आधी रात को चुपके से जंगल में जाना, लोक कथा के हिसाब से ये उस हिंसक रूप से छीनी गई जमीन पर अतिक्रमण या घुसपैठ करने जैसा था, और उनका झील में डूबना ये बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की मौत जैसा ही था। मतलब ये लड़के अनजाने में ही सही प्रतिशोध और बदले के एक ऐसे चक्र में जा फंसे थे जिसकी शुरुआत सालों पहले इंसानी लालच ने की थी। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी जगह के दुखद इतिहास को पहले से जानने से आने वाले लोगों को उस अंधेरे में जाने से रोका जा सकता है? असली खौफ क्या है? वो अलौकिक शक्ति या फिर इंसानों की वो क्रूरता जिसने इस भयानक किंवदंती को जन्म दिया? ये एक्सप्लेनर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हर डरावने सच के पीछे अक्सर इंसानों का ही एक बहुत काला सच छुपा होता है। अगली बार किसी सुनसान जगह जाने से पहले वहां के इतिहास पर एक बार गौर जरूर कीजिएगा।